चंद्रयान 3 के लॉन्च वाहन LVM-3M4 के एक हिस्से में एक अप्रत्याशित समस्या आ गई है, जिसके परिणामस्वरूप इसका नियंत्रण खो गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अनुसार 14 जुलाई को चंद्रयान 3 को उसकी निर्दिष्ट कक्षा में स्थापित करने के लिए जिम्मेदार क्रायोजेनिक ऊपरी चरण के रूप में पहचाने जाने वाले इस खंड ने बुधवार 15 नवंबर को दोपहर 2:42 बजे पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश किया। नियंत्रण के इस नुकसान के पीछे का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं है, जिससे इसके उत्तरी प्रशांत महासागर में उतरने की संभावना बनी हुई है। विशेष रूप से इसका अनुमानित प्रक्षेप पथ भारतीय क्षेत्र को नहीं काटता था। यह अनियंत्रित रॉकेट बॉडी, जिसे नोराड ID 57,321 नामित किया गया है, चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण के 124 दिन बाद पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश कर गया। चंद्रयान 3 की कक्षीय स्थापना के बाद ऊपरी चरण को निष्क्रियता प्रक्रिया से गुजरना पड़ा, एक मानक प्रक्रिया जिसमें अंतरिक्षाधारित विस्फोटों के जोखिम को कम करने के लिए रॉकेट से प्रणोदक और ऊर्जा स्रोतों को हटाना शामिल था। ये कार्रवाइयां अंतरेजेंसी अंतरिक्ष मलबा समन्वय एजेंसी IADC और संयुक्त राष्ट्र द्वारा उल्लिखित निर्देशों का पालन करती है। चंद्रयान 3 अपने प्रक्षेपण के केवल 41 दिन बाद 23 अगस्त को सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर उतरा, जिससे भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया। इसरो के प्रमुख S सोमनाथ ने उत्साहपूर्वक इस उपलब्धि की घोषणा की, आभार व्यक्त किया और चंद्र अन्वेषण में भारत के महत्वपूर्ण मील के पत्थर का संकेत दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अगस्त को इसरो के कमांड सेंटर में चंद्रयान-3 टीम के वैज्ञानिकों से मुलाकात करके इस सफलता का जश्न मनाया। इस बैठक के दौरान उन्होंने 3 उल्लेखनीय घोषणाएं की। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का वार्षिक उत्सव आयोजित करना, चंद्र का नामकरण करना, लैंडिंग स्थल को शिव शक्ति बिंदु के रूप में नामित किया गया और उस स्थान को तिरंगा के रूप में नामित किया गया जहां चंद्रयान-2 चंद्रमा पर उतरा था।